दो स्टूडेंट जिनको स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स याद नहीं है उनको ट्रिक सिखाती हूँ मैं इसी क्लास में। तो देखिए 1 से 10 तक तो सबको स्क्वायर्स याद रहते हैं, 1 से 10 तक के, इवन 12 का भी रहता है, 11 12 का। क्या कंफ्यूजन आती है? 13 से लेके नेक्स्ट जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें आती है हमें कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके। लेकिन अगर आपको 30 से ऊपर के नंबर दे दिए कोई, कैसे 33 दे दिया, सपोज 39 दे दिया, अब आप बोलोगे मैम मुझे सारे नंबर्स तो याद नहीं होते हैं, मतलब सबके क्यूब्स में कैसे याद रखूं? तो मैं आपको ट्रिक सिखा रही हूँ इसलिए। देखिए सपोज हमें 33 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, ये यूनिट प्लेस वाला नंबर होता है और टेंस प्लेस वाला नंबर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसका करेंगे हम स्क्वायर, और जो स्क्वायर लिखेंगे उसको किस डिजिट में लिखेंगे, उसको 2 डिजिट नंबर में लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9, लेकिन आपको किस में लिखना है, इसको 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है। तो आप इसको 09 लिख सकते हो, 909 सेम होता है, 9 लिखो या फिर 09 लिखो, सेम चीज होती है। तो आपने लिखा 09, क्यों लिखा? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं स्क्वायर। तो हमें हर एक टर्म को कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। अब सिमिलरली ये जो 3 है, इस 3 का भी स्क्वायर निकाल लो। 3 का स्क्वायर क्या होगा, सेम 09। इतना समझ में आया? इन सब पे अप्लाई करके देखो आप वही ट्रिक। 23 का स्क्वायर निकालो फटाक से। तो देखिए 23 के स्क्वायर में सबसे पहले 3 का स्क्वायर किया हमने तो 09 मिला, 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है। 2 का क्या आया आपका 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ क्या लिखा आपने 04। अब यहाँ पे आपने क्रॉस किया। अब नेक्स्ट क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। समझ में आया? यहाँ पे आपने लिख दिया वो 12 और कर दिया आपस में सबको ऐड। तो ये 9 हुआ, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 529 सबको याद होगा भी 23 का स्क्वायर। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। ओके, और देख लीजिए इस वाले नंबर को देखते हैं, 78 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्मेट में है। 7 का स्क्वायर 49, ऑलरेडी 2 डिजिट के फॉर्मेट में है। क्रॉस लगाया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 7 8 का कितना होता है 56, 56 इंटू 2 कितना हो जाता है 112। ठीक है, तो यहां लिखा आपने 112। आपस में किया इनको क्या ऐड, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 8, ये हो गया 0, 1 कैरी 6084। चेक कर लीजिए करेक्ट है ना? तो देखिए अब नेक्स्ट आपके होमवर्क क्या है, 55 का स्क्वायर निकालना, 39 का स्क्वायर निकालना और 99 का स्क्वायर निकालना। कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करके बताइए इनके स्क्वायर्स, क्यूब निकालने की ट्रिक। ये देखिए क्यूब निकालने की ट्रिक। आपको सिंपली याद कहां से कहां तक करने हैं क्यूब, 1 से लेके 10 तक के। और मैंने स्क्वायर्स भी आपको 1 से 10 तक ही बोले थे याद करने के लिए। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 100। इतने आपको ऑलरेडी याद है, मैं मान के चलूंगी। नहीं है तो प्लीज याद कर लो, इतना तो जरूरत पड़ना ही पड़ना है। अब देखिए क्यूब निकालने की ट्रिक, 27 का ही क्यूब निकाल के देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि सही आया आंसर की नहीं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें आपको 7 का क्यूब निकालना पड़ेगा। वहां हम क्या कर रहे थे, 7 का अगर होता स्क्वायर, 27 का अगर निकालते हैं हम स्क्वायर, तो यहाँ 7 का क्या करते स्क्वायर करते, यहाँ 2 का क्या करते स्क्वायर करते। लेकिन यहाँ क्यूब निकालना है तो यहाँ 7 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे। और क्यूब के फॉर्मेट में है तो हर एक आंसर जो आपका आएगा वो मिनिमम 3 डिजिट में होगा। तो देखिए 7 का क्यूब क्या होता है आपका 343। ठीक है, 3 डिजिट्स हो गई 1 2 3। अब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 8, लेकिन आपको 3 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना है तो 008 लिखा आपने। नेक्स्ट क्या था स्टेप, क्रॉस लगाना, नीचे क्रॉस लगा दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना था, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक स्टेप ऐड होता है जब आप क्यूब निकालते हो, और वो एक स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप वो वाला स्टेप करो जो आपने यहाँ पे किया था। आपने सिंपली क्या किया था, 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 2 7 जा 14 और 14 3 जा होता है आपका 42। ठीक है, जो आपको 42 आया है, इस 42 को आपको मल्टीप्लाई करना है जो ओरिजिनल नंबर था जिसका आपको क्यूब निकालना था। आपको क्यूब किसका निकालना था 27 का ही निकालना था। तो आप 42 इंटू 27 करेंगे तो 42 इंटू 27 आपको क्या देगा, इन दोनों के बीच का गैप देखिए, इन दोनों के बीच में ऑड गैप आ रहा है, तो आप यहाँ पे इवन गैप वाली ट्रिक यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, वो हमेशा इवन पे होती है और मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक्स पे सिखाया हुआ है। अब देखिए इसको आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 27 2 कितना होता है आपका 54, 5 कैरी हो गया,
27 4 जा कितना हो जाएगा आपका 108। 108 प्लस 5 गिव अस 113। चेक कर लीजिए सही है। तो आप यहाँ पे इसको आप कर दोगे सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ आपने लिखा 113 और 4। ठीक है, मे बी ये हाइड हो रहा होगा मेरे पीछे, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। सिंपली आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था। 27 का 2 इंटू 7 और क्यूब वाला 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था। और क्या किया था आपने, जो आंसर आया था उस आंसर को नेक्स्ट स्टेप क्या की थी, उस आंसर को मल्टीप्लाई कर दिया था जो ओरिजिनल नंबर जिसका आपको क्यूब निकालना था। तो आपने 42 को मल्टीप्लाई किया था 27 से, तो आपको 42 इंटू 27 आपको क्या मिल रहा था आंसर 1134। अब ये चीज आप क्या प्लेस कर देते हो यहाँ पे, और आपस में क्या कर दिया आपने ऐड कर दिया। तो देखिए इनको ऐड करने के बाद ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। तो आपका आंसर क्या आया 19638। सेम आंसर आ रहा है। और एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख लो, यही 18 का क्यूब निकाल के देख लो डायरेक्टली। 8 का क्यूब क्या होता है आपका 512। 512 3 डिजिट के फॉर्मेट में है। 1 का क्या हो जाएगा 001, क्रॉस लगाया। नेक्स्ट क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू 8 इंटू 3, 8 3 सा क्या होगा आपका 24। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 24 और 18 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब में एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है। तो 24 इंटू 18, यहाँ पे आपकी इवन गैप वाली ट्रिक भी फॉलो हो जाएगी। 24 और 18 के बीच में गैप कितना होता है 6 का गैप होता है। और इनका मिडिल टर्म कौन सा कहलाएगा, इनका मिडिल टर्म कहलाएगा आपका 21 कहलाएगा। तो सिंपली आप क्या करते हैं, इसमें 21 का स्क्वायर माइनस गैप बाय 2। गैप बाय 2 मतलब 6/2, 6/2 मतलब 3। 441 माइनस 9 गिव अस व्हाट 432। ओके, यहां आपने प्लेस कर दिया वो 432 और आपस में कर दिया इनको ऐड। तो ये मिला आपको 2, ये मिला आपको 3, ये मिला आपको 8, ये मिला आपको 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 5832। और यही कि देखिए आपका आंसर था 5832। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको सिखाती हूँ क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट, उससे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट भी सिखा देती हूँ। देखिए कोई भी नंबर है 625, ये तो सबको फैमिलियर है। इस नंबर का आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, सिंपली स्क्वायर की बात हो रही है तो लास्ट के कितने डिजिट्स लेने पड़ेंगे हमें 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स, इन 2 डिजिट्स का आखिरी नंबर देखो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और 5 किसके स्क्वायर में आता है 5 के ही स्क्वायर में आता है। तो यहाँ आपने लिख दिया 5। अब बच क्या रहा था आपका 6 बच रहा था। ये 6 किस किस के स्क्वायर्स के बीच में आता है, ये आता है 4 और किसके बीच में, ये आता है 4 और 9 के बीच में। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर और 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर। तो आपको पिक कौन सा करना है जो छोटा है। तो आपने पिक किसको किया 2 को किया, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 25। एक और क्वेश्चन पे अप्लाई करिए ये ट्रिक 3969 पे। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, डॉट नंबर्स को पिक करना है। पिक करने के बाद आपको देखना है इसका लास्ट डिजिट कौन सा है। लास्ट डिजिट है 9 और 9 किसका स्क्वायर होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ आपने लिख दिया 3। अब बचे कौन से नंबर थे 39 बचा था। अब 39 को आपको ऑब्जर्व करना है किस किस के स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो 39 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में। 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का होता है 49। और आपको आंसर में किसको लिखना है, ये जो छोटा वाला है स्मॉल वाले को। ठीक है, तो आप स्मॉल वाले को कहाँ प्लेस कर दोगे, इस जगह पे। तो आपका आंसर क्या आ गया 63। चेक कर लीजिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 7225 किसका स्क्वायर रूट है। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। ऑलरेडी मैंने नंबर्स लिए हैं, इन पे अप्लाई करते हैं और बताते हैं ये किसके क्यूब रूट है। देखिए 19683, इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। दोनों की प्रोसेस सेम ही रहती है ऑलमोस्ट। ठीक है, जो क्यूब और क्यूब रूट। और जब आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना रहता है तो क्यूब निकालने में एक एक्स्ट्रा स्टेप इंक्रीज हो जाती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है। तो देखिए क्यूब निकालने में आप क्या करोगे, सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट्स आप अलग निकाल लोगे। आप अलग निकालने के बाद इनकी लास्ट डिजिट को देखोगे 3। और ये 3 किसके क्यूब की लास्ट डिजिट होती है, ये 7 के क्यूब की लास्ट डिजिट होती है। देखिए 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया। ये 3 नंबर्स गए आपके। अब बचा कौन से नंबर्स, ये 19। अब आपको 19 को चेक करना है किस किस के क्यूब के बीच में आता है। ये आता है 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में। दिस इज क्यूब। 2 का क्यूब हो गया आपका 8,
और 3 का क्यूब हो गया आपका 27। तो आप पिक क्या करोगे, जो छोटा वाला है, तो छोटा वाला क्या हो गया आपका 2। तो ये आंसर क्या आ गया आपका 27। 27 का क्यूब होता है आपका 19683। ठीक है, और अप्लाई करके देख लीजिए, इस वाले नंबर पे देखिए 42875, इसका क्यूब निकालना है, क्यूब रूट। 3 डिजिट्स आपने ऑलरेडी निकाल लिए। अब इसका लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट क्या है 5 है। अब ये 5 किसका क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5। अब ये नंबर्स गए 3, अब बचा कौन सा नंबर 42। 42 किस किस के क्यूब के बीच में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 के क्यूब के बीच में और 4 के क्यूब के बीच में। 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का होता है 64। तो आप किसको लोगे, जो छोटा वाला है, तो ये नंबर कौन सा हो गया 3, तो आपने 3 लिया। तो आपका आंसर क्या आ गया 35। तो आप क्या बोल सकते हो 42875 किसका क्यूब होता है 35 का क्यूब होता है। समझ में आया, ये 2 आपको कमेंट बॉक्स में बताने मुझे सॉल्व करके। ओके, एक चीज और मैं सिखाती हूँ आपको, देखिए क्यूब जो आप बोलते हो ना लास्ट डिजिट से कैसे पता चलेगा, ये किसी और की भी तो हो सकती है, इसकी ट्रिक बताती हूँ। देखिए जो 1 है, 1 के क्यूब में लास्ट में 1 ही आएगा, 2 के क्यूब में लास्ट में 8 आएगा, और देखिए 8 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है 2। तो आप क्या बोल सकते हो 2 के क्यूब में लास्ट में क्या आएगा 8, और 8 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है 2। सिमिलरली जो 3 है, इसके लास्ट में क्या आता है 7 क्यूब में, तो आप क्या बोल सकते हो 3 के लास्ट में आता है 7, 3 के क्यूब में लास्ट में। और आप क्या बोल सकते हो उल्टा भी, 7 के क्यूब में लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो उल्टा भी वैलिड है। अब देखिए बचा 5 और 6 और 4, इन तीनों में देखिए सेम डिजिट्स आ रही हैं। 4 के में 4 आ रहा है लास्ट डिजिट, 5 के में 5, 6 के में 6, और 1 के में 1, 9 के में 9। तो आपको याद क्या करना है, यही 2 चीजें। ऐसे में इजी रहेगा, आप सिंपली जो 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, इनका लास्ट में क्या आएगा, सेम नंबर्स ही आते हैं क्यूब करने पे, तो इनको तो आप याद रखोगे एज इट इज। और बच्चे कौन से नंबर 2, 8, 7, 3, तो ये ऑपोजिट ही हो जाते हैं। 2 के क्यूब में लास्ट में 8 आएगा, 8 के क्यूब में लास्ट में 2 आएगा, 7 के क्यूब में लास्ट में 3 आएगा, 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आएगा। ऐसे आप याद रखे रहोगे। ठीक है, और देख लीजिए एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 79507, इसका क्यूब रूट निकाल के देखिए। मैंने क्या बोला आपसे, 3 डिजिट्स आपने निकाली, उसके बाद लास्ट नंबर देखा, लास्ट नंबर 7 है। आपको क्या बताया था 7 का जस्ट ऑपोजिट क्या देखना है, आपको 3 को देखना है। तो ये क्या होगा, किसका क्यूब होगा 3 का क्यूब होगा। अब बचे आपके 2 नंबर 79। 79 किस किस के क्यूब के बीच में आ जाएगा, 64 के बीच में आएगा और किसके 125 के बीच में आएगा। 64 किसका होता है 4 का क्यूब, और 125 5 का क्यूब। तो आप किसको पिक करोगे, जो छोटा वाला है 4। तो ये आंसर क्या आ गया आपका 43। तो ये किसका क्यूब बन गया आपका 43 का क्यूब। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, ये हो गई शॉर्ट ट्रिक्स। अब नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखने हैं प्राइम नंबर्स। वैसे तो आपको डायरेक्टली दिख जाते हैं प्राइम नंबर्स, जब आप यहां से यहां तक देखते हो 2 से 49 या फिर 2 से 100 तक के प्राइम नंबर्स तो सबको बन जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी निकाल लेते हैं। प्राइम नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे आप लिखते हो ना 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 एंड सो ऑन। आपको कहाँ तक याद रहते हैं ये 1 से लेके 100 तक तो आप निकाल लेते हो, क्योंकि क्या होता है जब आप टेबल्स लर्न करते हो तो आपको ये नंबर्स क्या होते हैं, बहुत फेमिलियर होते हैं। तो आप अपने आप माइंड में सोच लेते हो कि यार ये नंबर्स तो कहीं देखे हुए नहीं है टेबल्स में, किसी की टेबल्स में नहीं आते, तो ये डेफिनेटली प्राइम नंबर्स है। तो आप ऐसे इनको जज कर लेते हो कि ये प्राइम नंबर्स हैं। अब बचते हैं वो नंबर जो होते हैं 100 से ऊपर के। तो 100 से ऊपर के कितने होते हैं, ये नंबर होते हैं। तो आपको सिंपली इनको क्या करना है, एक बार रीड आउट करना है या फिर इनको याद ही कर लेना है। याद करने में क्या होगा, जब भी ये आपको सीरीज में फंसेंगे, सीरीज मतलब सीरीज के गैप में फंस गए सपोज ये नंबर्स, या फिर क्या हो रहा है इन्हीं की सीरीज बना दी। सपोज आपको ऐसा दे दिया 131, 137, 139, अब आगे का नंबर बताओ। तो देखिए आप गैप देखने लोगे सबसे पहले, तो गैप देखा आपने, यहाँ पे आ रहा है +6 का गैप, यहाँ पे कितने का आ रहा है +2 का गैप। आपको कुछ सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, आपने डबल डिफरेंशिएट लगा दिया, उसके बाद भी आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी कहानी बच जाती है। तो उस कहानी को ना फंसे इसलिए आप यहाँ याद कर लो। तो आपको पता है 131 क्या है, प्राइम नंबर, 137 भी प्राइम नंबर है, 139 भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 149। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये चीज।
आराम से, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज याद रखना। तो एक बार मेरे साथ देख लीजिए, 1 से 50 तक आपके कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। 15 से 100 तक के आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे टोटल 10। तो अब आप टोटल में क्या बोल सकते हो, 1 से लेके 100 तक के आपको प्राइम नंबर्स कितने मिल रहे हैं, 15 प्लस 10 विच इज 25। तो आप बोलोगे क्या मैम 1 से 100 तक आपको मिल रहे हैं ये वाले प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स। इनको एक बार आप याद कर लो आराम से। और याद आपको ऐसा तो बोला नहीं है किसी ने करने की, आपसे कोई पूछ रहा हो, लेकिन आपको जब सीरीज में दिख जाए ये नंबर्स तो आपको अलग समझ में आ जाएगी ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करने बोल रही हूं मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आते हैं आपके ये वाले जो नंबर्स, इनको भी आप देख लो ये कितने आते हैं, 100 से 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर्स। तो इनको आप क्या कर लो, एक दो बार याद करके देखो। अपने आप अगर भूल भी जाओगे, लेकिन अगर पेपर में ऐसे नंबर्स दिख गए आप तो आपको अपने आप रिकॉल हो जाएंगे वो नंबर। तो एक दो बार याद करके देखो, भूल भी गए तो अपने आप याद आ जाएंगे जब आपको पेपर्स में ये नंबर्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेना है इनका। अब प्राइम नंबर्स हो गए आपके। अब प्राइम नंबर्स के बाद एक और सीरीज बन सकती है आपकी, जब भी आप सीरीज सॉल्व करते हो नंबर सीरीज। देखिए फैक्टोरियल्स आ जाते हैं बीच में। फैक्टोरियल क्या होते हैं, सपोज ये 1 है, 1 के पीछे ये साइन लगा है, 1 और पीछे लगा है साइन। इसको आप मेनली पढ़ते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, लेकिन मैं आपको यहाँ भी पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये चीज यहाँ भी वैलिड होती है। देखिए आपको यहाँ सीरीज ऐसी तो नहीं बनी रहेगी कि 1 फैक्टोरियल दिया है, देन 2 फैक्टोरियल दिया है, यहाँ 3 फैक्टोरियल दिया है, यहाँ 4 फैक्टोरियल दिया है, मतलब इनके पीछे से साइन लगे हुए हैं और आगे का नंबर निकालना है आपको। इतना सिंपल कोई नहीं देता है। आपको कैसा दिया रहेगा, इनका सोल्यूशन दिया रहेगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपकी ऐसी सीरीज आएगी 1, 2, 6, 24, 120, 720। अब नेक्स्ट निकालो कौन आ रहा है। जब तक आपको फैक्टोरियल ही नहीं पता होंगे कि ये फैक्टोरियल्स होते हैं किस किस के, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। अब नेक्स्ट आएगा 7 का फैक्टोरियल, और 7 का फैक्टोरियल होता है आपका 5040। तब तक आप ये चीज सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आपको मैं बताती हूँ सबसे पहले फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। देखिए फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर होता है, सपोज नंबर लिखा है 4, इसका निकालना है आपको फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब होगा 4 को लिखो और उसके जितने भी उससे छोटे नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर, उनको क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 4 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है 3, 3 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 1, उसके बाद आता है 0, 0 को आप होल नंबर की कैटेगरी में लेते हो तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इनको क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर क्या मिल रहा है, 4 3 से 12, 12 2 से 24 और 24 1 से 24 ही होगा। तो 4 का फैक्टोरियल क्या मिला आपको, 24 मिला। समझ में आया। सिमिलरली आप इनको भी सॉल्व करके देख सकते हो। 7 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, मतलब आपको लीस्ट नेचुरल नंबर तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा 5040। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करूंगी, आप 1 से लेके जो आपका 10 है उन तक के फैक्टोरियल्स याद कर लीजिए। ये 10 तक का तो कभी नहीं आएगा आपको, यहाँ तक ही आपको पूछे जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के। ये बहुत रेयर होता है पूछना, ठीक है, लेकिन कभी कभी दे भी देते हैं। और वो कब रहती है, जब आप जंपिंग सीरीज देखते हो। और जंपिंग सीरीज क्या होता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा बड़ा गैप होता है। ओके, इनको जंपिंग सीरीज बोल देते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है, अगर आपको 1, 2, 6, डैश, तो आप क्या बोलोगे, गैप निकाल के देख लो। सबसे पहले 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4। अब यहाँ पे आपके 2-3 आंसर आ सकते हैं, फिट हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर और आगे बढ़ा दी सीरीज, कैसी बढ़ाई, यहाँ 24 लिख दिया, यहाँ 120 लिख दिया, और अब पूछ लिए कि अब बताओ क्या है, तो अब यहाँ फैक्टोरियल ही वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे गैप तो वर्क नहीं कर रहा है, तो देखिए गैप ऑड है ना, क्योंकि देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है 4, यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है आपका 18, यहाँ पे गैप कितना आ रहा है आपका 96, ऑड गैप आ रहा है। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो, 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 14 का गैप आ रहा है, सो ऑन। तो ये बहुत हॉच पॉच हो रहा है। तो आपको डायरेक्टली याद क्या करना है, ये फैक्टोरियल्स याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ ये फैक्टोरियल्स क्या करेंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ होते हैं हमारे बेसिक चीजें खत्म।